हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियली फ्री होने का या फिर वेल्दी होने का असल में एक्चुअल मतलब होता क्या है, तो मुझे आपका तो नहीं पता, पर आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि फाइनेंशियली फ्री होने का असली मतलब होता है एक बड़ा घर, एक लग्जरी कार और एक बहुत ही वेल्दी लाइफस्टाइल। पर ये चीजें अपने आप में ही एक ट्रैप है, और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। पर अभी के लिए आप इतना समझो कि आपके दिमाग में जो पिक्चर तब बनती है जब आप किसी वेल्दी इंसान को सोचते हो, ये चीज आपके दिमाग में सोशल मीडिया और फिल्म के थ्रू आई है। और असलियत में ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोग ही जीते हैं। और अगर आपको भी ऐसी ही लाइफ जीनी है तो आपको ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि बहुत ही ज्यादा लकी भी होना पड़ेगा। पर अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं है पर वो एक लेविश लाइफ है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अमीर बनने की डेफिनेशन को चेंज करना होगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक की बुक समरी, और इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी कि आपको पैसों को लेके पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस बुक के ऑथर थॉमस स्टैनली जब इस बुक को बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे कि अमीर लोग दिखते कैसे, रहते कैसे, उन अपना डेली लाइफस्टाइल परस्यू कैसे करते हैं, तो अपने इस रिसर्च वर्क को करने के लिए थॉमस स्टैनली शहर के सबसे पॉश एरिया में जाते हैं जहां पे 99% लोग रिच रहते हैं। थॉमस स्टैनली को भी वही लगता था जो हमें लगता है कि इस एरिया में रहने वाले सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। पर थॉमस स्टैनली ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्हें ये बात पता चली कि इन लोगों की इनकम तो बहुत ही ज्यादा है पर इनके एक्सपेंस भी उतने ही ज्यादा है, इसीलिए इन्हें भी बाकी आम लोगों के जैसे ही दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। जैसे कि आने वाले महीने के एक्सपेंसेस कैसे क्लियर होंगे, अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मिलेगा, या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए ये पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे। और इस चीज को आप ऐसे समझो कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो उसके जगह इन लोगों की सैलरी 30 करोड़ रुपए, पर इनका खर्चा भी 30 करोड़ का है। तो एट द एंड ऑफ द डे इनकी कंडीशन भी आप ही के जैसे हो जाती है मंथ एंड के टाइम पे। पर क्योंकि थॉमस स्टैनली को अपना रिसर्च तो कंप्लीट करना ही था, तो इसीलिए स्टैनली ने इस पॉश एरिया के आसपास रहने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया। और फिर इस इंटरव्यू को जो आउटकम था उसे सुन के आप भी पागल हो जाओगे। इन लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद थॉमस स्टैनली को पता चलता है कि ये लोग वैसे तो काफी नॉर्मल इनकम से आते हैं, ना ही ये बहुत ही ज्यादा लेविश कार ड्राइव करते हैं और ना ही बहुत ही फैंसी कपड़े पहनते हैं, पर फिर भी इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल उन सो कॉल्ड अमीर लोगों से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं लोगों के पास मिलियंस की वेल्थ होती है, कई सारे फ्लैट्स होते हैं, रियल स्टेट में भी अच्छी पकड़ होती है, और यही असल में वो लोग होते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर को लेके उतनी ज्यादा खास टेंशन करने की जरूरत होती नहीं है। तो इसीलिए अब हम जानेंगे ऐसे कुछ टॉप के फाइनेंशियल पॉइंट जिनको जानने के बाद आप भी एक रियल में वेल्दी लाइफ को परस्यू कर सकते। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना, वरना कुछ समझ में आने नहीं वाला। तो इस बुक में थॉमस स्टैनली बताते हैं कि जब वो इन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्हें इनमें सबसे जो कॉमन क्वालिटी मिलती है वो है फ्रूगैलिटी। दोस्तों, फ्रूगल का मतलब होता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उसी में अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जिए और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना जाने दें। लेट्स से कि आपके पास 1000 ही रुपए हैं, तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस 1000 रुपए में अपना पूरा महीना कैसे निकालें। ये नहीं कि अपने किसी फेवरेट यूट्यूब स्ट्रीमर को आप वो 1000 रुपए सुपर चैट दे दें, बल्कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस 1000 से ये महीना कैसे निकालेंगे। दोस्तों, कईयों को ये लगता है कि फ्रूगल होने का मतलब उन्हें कंजूस होना पड़ेगा, पर दोस्तों ऑथर बताते हैं कि फ्रूगैलिटी का मतलब कंजूस होना नहीं है। यहाँ पे आप अपने 20s में हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। ये नहीं कि आप 70-80 साल की एज में रिच होना चाहते हो, तो आपको अपने रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने 20s में काफी ज्यादा मनी सेव कर सकते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेस्ट रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। ऑथर कहते हैं कि 90% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने खर्चों को ही कंट्रोल में नहीं ला पाते, और अपने बैड हैबिट के चलते वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ड्रीम को मिस कर देते हैं। लेट्स से कि आप 40 रुपए का मोमोज हर दिन खाते हो, मतलब आप महीने का उसके ऊपर 1200 रुपए वेस्ट कर रहे हो। और ये बात सिर्फ और सिर्फ उस 1200 रुपए की नहीं है। अगर आप अभी अपने 20s में जी रहे हो तो आपको दो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली अपनी फाइनेंशियल वेल्थ और दूसरी अपनी फिजिकल वेल्थ। आप ये सोचो कि अगर आप रोज 40 के मोमोज खा रहे हो तो आज से 10 और 15 साल बाद आप अपनी फिजिकल हेल्थ को कितना ज्यादा डैमेज कर दोगे, और बाद में आप पैसे दे करके भी उस हेल्थ को रिकवर नहीं कर पाओगे। सो अभी से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा।
तो अमीर लोगों का सबसे पहला सीक्रेट तो यही होता है कि वो अपने पैसों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करके रहते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग ऑथर बताते हैं कि आप जब से ही अपनी पहली पेमेंट रिसीव करो, ना सिर्फ जॉब से बल्कि किसी भी तरीके से, तो आपको एक अच्छा सेविंग रेट मेंटेन करके चलना होगा। सेविंग रेट का मतलब होता है कि आप अपने हर सैलरी से कितना रुपए बचाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो अगर आप उससे 2,000 रुपए बचाते हो तो मतलब आप अपनी सैलरी का 20% सेव कर रहे हो, तो आपका सेविंग रेट होता है 20%। एंड ऑथर कहते हैं कि अपने 20s में आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि आप अपना सेविंग रेट कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अभी हमारी सैलरी कम है, बाद में जब सैलरी ज्यादा होगी तो हमारा सेविंग रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पर ये लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे होते कि अगर आपकी सैलरी अभी के टाइम पे 30,000 रुपए है तो बाद में वो भले ही 90,000 हो जाए तो आपके एक्सपेंसेस भी साथ में जरूर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी एज होगी, आपकी मैरिज होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स भी ओल्ड होंगे, तो उसमें आपके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा लगेंगे। तो इसीलिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम सेविंग रेट ऑलमोस्ट कम ही होता जाता है। तो इसीलिए आपको इस चीज पे अभी ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग रेट मेंटेन कर पाओ। तीसरी चीज जो ऑथर कहते हैं वो है द ट्रू कॉस्ट ऑफ कंजप्शन। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि उस चीज की एमआरपी क्या है, बल्कि आपको उसकी एक्चुअल प्राइस पता लगानी है। और ये चीज कैसे करना है, ये चीज आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। ऑथर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज का प्राइस दिखने में जितना कम लग रहा होता है, असलियत में उसका प्राइस कहीं ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हो, लेट्स से कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, पर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसमें कई सारी सीरीज देख पाओ, पर क्योंकि अब आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको अंदर से गिल्ट लगेगा कि यार मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज कर नहीं पा रहा हूँ। तो अब इसीलिए आप जबरदस्ती उसमें कोई ना कोई सीरीज देखोगे कि आप उसे देख पाओ, तो और इस चीज में आपका वो टाइम जाएगा जिस टाइम को आप यूज कर सकते थे किसी और चीज में। एंड ये है उसका एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि जब आपने एक बार उस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अब आपके पास बहाना भी है कि आपने इस चीज के ऊपर पैसे लगाए हैं, तो आप अपने ब्रेन को इस चीज से सेटिस्फाई कर दोगे कि मैं अपने पैसे को वसूल रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में आप बस अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब सर्विसेज का एक्चुअल कॉस्ट वो 200 या 300 रुपए नहीं होते जो आप पे करते हो, बल्कि वो कीमती फ्रूटफुल आवर्स होते हैं जिनका यूज करके आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे। एंड ये काफी बड़ा रीजन है कि क्यों वो लोग जो अपने 20s में हैं वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना एक सुंदर घर बनाने जैसा है, जहाँ पे आप अपने सपनों के घर के लिए ईंटें लगाते हो, और ये ईंटें होती हैं SIP के इन्वेस्टमेंट्स की या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, और हर एक फालतू खर्चा इस बने बनाए घर पे हथौड़ा मारने के बराबर होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको पैसे लगाने ही हैं तो आप इन OTT पे जगह आप ये 200-500 रुपए बल्कि किसी बुक पे लगा दो। आप कुछ बुक ले आओ तो अब आप उसे जरूर पढ़ोगे, क्योंकि आपको गिल्ट लगेगा अगर आप उसे पढ़ोगे नहीं। एंड इन कुछ मेजर का यूज करके आप अपने हैबिट्स को भी सुधार सकते हो। अगला लेसन जो ऑथर देते हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने डिसीजन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक फोन है, पर वो फोन अब 1 साल पुराना हो चुका है, एंड आपके कई दोस्तों ने रिसेंटली काफी तगड़े तगड़े फोन लिए हैं, एंड आप भी चाहते हो कि आप एक नया फोन ले लो, पर आपका जो फोन है वो अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में है। पर फिर भी अगर आप अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते हो और आप डिसाइड करते हो कि आप एक आईफोन लेते हो, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो आईफोन आप लेने वाले हो वो 1 लाख का है, तो अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मतलब आप इस या तो 1 लाख के आईफोन को ले लो या फिर आप ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अभी भी आपका एग्जिस्टिंग फोन काफी अच्छे कंडीशन पे चल रहा है। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आप ये आईफोन लोगे तो आपका मनी तो यहीं पे खत्म हो जाता है। पर अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे रेदर देन बाइंग एन आईफोन, तो आपका पैसा अगर 15% के रेट से भी ग्रो होता है तो भी 10 साल के बाद आपके पास 3 लाख रुपए होंगे, और 20 साल बाद ये 1 लाख रुपए बढ़कर के 16 लाख रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको कभी भी किसी भी चीज को बाय करते टाइम सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही चेक करना है। और अगर आपकी कंप्लेन ये है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू ही नहीं रहता, तो हियर इज अ ट्रिक फॉर यू। तो ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई भी चीज लेनी है, लेट्स से कि आपको एक आईफोन लेना है जिसकी कॉस्ट है अराउंड 1 लाख रुपीज,
तो अब उस आईफोन को लेने से पहले आप अपने आप को एटलीस्ट 1 महीने का टाइम दो। मतलब ये डिसाइड करो कि अब आप उस आईफोन को 30 दिन के बाद लेंगे, और इन 30 दिनों में आप ये चीज एनालाइज करो कि क्या आपको एक्चुअल में उस आईफोन की जरूरत भी है। एंड अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो 98% चांसेस हैं कि आपका डिसीजन जरूर चेंज हो जाएगा। तो अगर एसआईपी की मैजिक को समझना है तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो, अगर कंपाउंडिंग की पावर को जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।